या रब मेरे माँ बाप के तो उम्र बढ़ा दे, वरना मेरे जीने की दुआ कौन करेगा, वरना मेरे जीने की दुआ कौन करेगा। एक ऐसे शख्स को मैं आपके हवाले कर रहा हूँ जिनकी शख्सियत काबिल कद्र है, जिनका तर्ज तकल्लुम काबिल रश्क है, जिनके नशेबो फराज काबिल फहम है, जिनके अफहाम तफहीम काबिल सताइश है, जो गीता, ऋग्वेद, अथर्ववेद, बाइबल, रामायण और जन्म साखी वगैरह जैसी किताबों की इबारतों से समझाएंगे, जिनके शख्सियत से अहले हिंद ही नहीं बल्कि बैरून हिंद भी मुस्तफीज हो रहे हैं, जिनके मद्दाह आजकल के गुरु नानक, तुलसीदास, कबीर दास, जन्म साखी वगैरह जैसे और बड़े बड़े पंडित माहिरीन संस्कृत हैरान परेशान है, जिनके मद्दाह आजकल के गुरु नानक मैं बिला किसी तमहीद और ताखिर के और मैं बड़े आरजू और तमन्ना के साथ जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती सुफियान साहब नदवी चतुर्वेदी इमाम खतीब जामा मस्जिद बाकरगंज मोमिन टोला से गुजारिश कर रहा हूँ कि हजरत आप तशरीफ लाए और अपनी ईमानी इरफानी हक़ानी तकारीर से खाबेदा कौम को बेदार करे। इस शेर के साथ हजरत का इस्तेमाल कि हर मसरत भी वही, गम भी वही देता है, बोलिए सुभान अल्लाह। हर मसरत भी वही, गम भी वही देता है, अरे धूप और छांव के मौसम भी वही देता है, जख्म लगते नहीं उसकी इजाजत के बगैर और फिर जख्म को मरहम भी वही देता है। आइए हम और आप नारे के इस्तेमाल में हजरत का इस्तेमाल करें, बोलिए बचल करके नारे तकबीर, नारे तकबीर। सरजमीने मर्जगाछी, सरजमीने पीर बख्शपुर, हजरत मौलाना सुफियान चतुर्वेदी, माशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अदद खल्क़िही व रिज़ा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। अल्लाहुम्मा ला नुहसी सनाअन अलैक अंत कमा अथनैत अला नफ्सिक। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम बारिक अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह फ़मन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ व मल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व अन अबी यअला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल कय्यिसु मन दाना नफ्सहु व अमिला लिमा बअदल मौत वल आजिज़ु मन इत्तबअ नफ्सहु हवाहा व तमन्ना अलल्लाह। रवाहु तिर्मिज़ी व इब्न माजाह। अस्माल्लामैले मित्रा वरुण दिव्यानी दत्ता इल्लल्ले वरुणो राजा पूनर्दूदा हया मित्रु अल्लाम इल्लल्ले वरुणो मित्रस्तिजस्कामा हो तारभिंद्रो तारमिंद्र महासुरिंद्रः अल्लोजीम श्रेष्ठम परमं बरहमन अल्लो अल्लामा अल्लो रसूल महामद रकबरसी अल्लो अल्लामा। ओम अल्लाह इल्लल्लाह अनादि देव स्वरूपा थर्वंशयामा यदा यदा ही धर्मस्य गलानिर्भवति भारता अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सिर्जाम्यहम्। परितराणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे।
एतस्मिनन्तरे मलेच्छाचार्यन् समन्विता महामद इतिख्यात शिष्य साख समन्विता यशास्त्राविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिं तस्मात् शास्त्रं परमाणं ते कार्यकार्यवयस्थितो ज्ञात्वा शास्त्रे विधानुक्तवं कर्म कर्तुमिहार्हसि। अंधन तमः परविशांति ये संभूति मुपास्ते ततो भूय युते तमोय संभूतियामृतः प्रथमा तारक चैव द्वितीय दन्मुच्यते तृतीय कोंडलाकारक चतुर्थ अर्ध चंद्रका पंच बिंदु संयुक्त ओम मिथ्य ज्योति रूपका ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम अल्लाह इल्लल्लाह अनादि देव स्वरूपा सर्वंशयाम अहिंसा सत्यम करोदस्तयाग शांतिरपैशुनम दया भूतेष्वलुलुप्तवम मार्दवम हिर्यचापलाम। In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful, all praise and thanks be to Allah, the Cherisher and Sustainer of the worlds. Most gracious, most merciful, Master of the Day of Judgment, you do we worship and your aid we seek. Show us the straight way. There is none worthy of worship besides Allah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam is last prophet of Allah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam is last messenger of Allah. Say Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he is Allah the one and only, Allah the eternal, Allah the absolute. He begetteth not, never is to begotten, and there is none like unto him. प्रिय सज्जनों, स्टेज पर उपस्थित मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम उलमाए किराम और तमाम काबिल कद्र सामने एज़ाम पर्दा नशी ख्वातीन हजरात, माओ और बहनों, हम तमाम हजरात पर हम सबके जो मालिक और खालिक हैं, रचयिता हैं, क्रिएटर हैं, पालनहार हैं, परवरदिगार है, जो हम सबका लॉर्ड और गॉड है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसकी अधिक अधिक कृपा है, दया है कि उसने हम सबको ये शुभ अवसर प्रदान किया कि दीन की बात सुने, धर्म की बात को जाने, सत्य मार्ग जो ईश्वर ने अंतिम पुस्तक पवित्र कुरान के अंदर बताया उसको समझें और उसके मुताबिक जीवन गुजारने की कोशिश करें। दोस्तों बुजुर्गों, हम सब जनाब आजाद साहेब, शहाबुद्दीन साहेब और फैयाज साहेब की वालिदा मुहतरमा, अल्लाह ताला उनकी कब्रों को नूर से भर दे और जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। मरहुमा मोमिना खातून की ताज़ियती मजलिस में बैठे हुए हैं और उन्हीं की ताज़ियती मजलिस जलसाए इस्लाहे मुआशरा के उन्वान से दीनी बात हम लोग सुन रहे हैं, सुना रहे हैं। माशाअल्लाह, हमसे पहले बहुत सारे उलमाए किराम, शुराए किराम ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें आप हजरात के सामने रखी। माँ के ऊपर भी बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें आप हजरात के सामने आई। दोस्तों बुजुर्गों, अगर उन्हीं पर अमल कर लिया जाए तो हम लोगों की जिंदगी के लिए काफी और शाफी है। चूंकि अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत पे न नूरी है न नारी है, और जिंदगी बेअमल हो तो जज्बात से क्या होता है, जमी बंजर हो तो बरसात से क्या होता है। अमल शर्त है तकमीले तमन्ना के लिए, वरना रंगीन ख्यालात से क्या होता है। बहरहाल वक्त ज्यादा हो चुका है। 4 तारीख को प्रोग्राम शुरू हुआ, 5 तारीख हो गई है कि नहीं। 12 बजे के बाद तारीख बदल जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा कमाल इसमें आप लोगों का है कि माशाअल्लाह इतना बड़ा मजमा अभी भी मौजूद है, वरना बड़े बड़े
जलसे के अंदर हम लोग देखते हैं कि 12 बजे के बाद आधी से ज्यादा पब्लिक गायब हो जाती है और बहुत कम लोग बचते हैं। लेकिन माशाअल्लाह आप लोग जमे हुए हैं। अल्लाह ताला आप लोगों के जमने को, बैठने को, सुनने को कबूल फरमाए और अजर अजीम अता फरमाए। दोस्तों बुजुर्गों, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं। सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। करना है जो कुछ कर ले दुनिया के इस चमन में, करना है जो कुछ कर ले दुनिया के इस चमन में। फिर वक्त ना मिलेगा जब लाश होगी कफन में, फिर वक्त ना मिलेगा जब लाश होगी कफन में। तो जो मरहुमा हम लोगों के दरमियान 1.25 महीना पहले मौजूद थी, जिंदा थी, बोलती थी, चलती थी, फिरती थी, उठती थी, बैठती थी, अपने बच्चों की हिफाजत करती थी, अपने बच्चों को दुआओं से नवाजती थी, आज वो जमीन के नीचे है, अल्लाह के जिवार में है, अल्लाह की रहमत में पहुंच गए। दोस्त बुजुर्गों, उसी तरीके से आप देखें, सबसे पहले मनुष्य सैयदना आदम अलैहिस्सलाम, जिसके बारे में भविष्य पुराण के अंदर कहा गया, प्रथमा मनुष्य आदम पत्नी हव्वती स्मृता। क्या लोगों सुनो, सबसे पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम है। उनको वेदों के अंदर स्वयंभू मनु कहा गया और उसको कुरान के अंदर सैयदना आदम अलैहिस्सलाम कहा गया। वो सबसे पहले इंसान है। माशाअल्लाह, लग रहा मैं भी पहला मुकर्रिर हूँ कि तकरीर के दरमियान इनाम मिल रहा है, ऐसा बहुत कम होता है। अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे और नन्हे मुन्ने बच्चे को आलिम दीन, हाफिज कुरान बनाए और डॉक्टर इंजीनियर भी बनाए, लेकिन सबसे पहले दीन का इल्म इंशाअल्लाह हाँ सीखे और मजीद तरक्की अता फरमाए। बहरहाल दोस्तों बुजुर्गों, मैं ये अर्ज कर रहा था कि सबसे पहले इंसान सैयदना हजरत आदम अलैहिस्सलाम की हम लोग औलाद हैं। अगर आप देखें, गौर करें, हिंदू को भी आदमी कहा जाता है, मुसलमानों को भी आदमी कहा जाता है, सिख और ईसाई, क्रिश्चियन सबको आदमी कहा जाता है। जिसको लोग शूद्र कहते हैं उसको भी आदमी कहा जाता है, जिसको ओबीसी कहते हैं उसको भी आदमी कहा जाता है, जिसको जनरल कहते हैं उसको भी आदमी कहा जाता है, जिसको पारसी कहते हैं उसको भी आदमी कहा जाता है। तो आदमी कहने का कारण क्या है, वजह क्या है, सबब क्या है? इसलिए कि आदम की सब संतान है, सब आदम के औलाद हैं। हुवल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। ऐ लोगों सुनो, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। वो जात बाबरकत है, सर्वशक्तिमान है और वो सबसे आला है, सबसे बाला है, सबसे बरतर है, सबसे बेहतर है। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, जिसके कब्ज़ाए कुदरत में ये सारा संसार है, सारी दुनिया है, ऑल वर्ल्ड है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, हर चीज पे वो कादिर है। एक ओंकार सतनाम करता पूरक, सिख मजहब का जो पहला कलमा है, जिसको मूल मंत्र कहा जाता है, वो यही है, एक ओंकार सतनाम करता पूरक, कि ईश्वर एक है। वो ओंकार, जिसकी क्या है, मूर्ति नहीं है, जिसका कोई स्टेचू नहीं है। नतस्य परातिम अस्ति यस नाम महदशा, यजुर्वेद में कहा गया वो ईश्वर ऐसा है जिसका आप इमेज नहीं बना सकते, जिसका आप फोटो नहीं बना सकते। एक ओंकार है। ओम के माने अल्लाह और खुदा के होते हैं। जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है तमाम हिंदू मुस्लिम भाइयों, अब गौर से सुने। यूट्यूब का जमाना है, नेट पर भी सब लोग सुनते हैं। दोस्तों बुजुर्गों, तो सबका मालिक एक, सबका खालिक एक, सबका पालनहार एक, सबका परवरदिगार एक। और सिख मजहब में यही बात बताया गया और कहा कि सुनो, सबका एक ही मालिक है, एक ओंकार सतनाम, उसका नाम सच्चा है।
उसका नाम सच्चा है। अब कोई जल कहता है, कोई वाटर कहता है, कोई पानी कहता है, कोई आग कहता है। अरबी वाले कहते हैं अलमाउल बारिद, ठंडा पानी। माँ की माने पानी। उसी तरीके से कोई ईश्वर कहता है, कोई लॉर्ड कहता है, कोई गॉड कहता है। सब अलग अलग नामों से क्या है कि पुकारता है, बुलाता है। तो दोस्तों बुजुर्ग वो एक नाम कर्ता पूरक। ये पूरी चीज, पूरे संसार जो आप देख रहे हैं, यहाँ की चमक दमक, कुमकुमे, इंसान, जानवर, ये सब को किसने पैदा किया? उसी अल्लाह ने पैदा किया। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। तो वही आगे बताया गया, हुवल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। क्या लोगों सुनो, वो ईश्वर ने जिंदगी को, मौत को, हयात को क्यों पैदा किया? इसलिए पैदा किया कि इंसान का सिलसिला बाकी रहे, तवाज़ुन बरकरार रहे। वल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। और मालूम हो जाए कि कौन मनुष्य, कौन व्यक्ति अच्छा कर्म करने वाला है और कौन गलत काम करने वाला है। तो धरती को परीक्षा भवन बनाया। धरती को क्या बनाया? परीक्षा भवन, एग्जाम हॉल, इम्तिहान गाह। जिस तरीके से इम्तिहान गाह के अंदर देखते हैं आप कि एग्जामिनर हो जो आता है, मुमतहिन, इम्तिहान लेने वाला, वो देखता रहता है कौन बच्चा क्वेश्चन का आंसर सही दे रहा है, प्रश्न का उत्तर सही लिख रहा है, कौन गलत लिख रहा है, सवाल का जवाब कौन ठीक से दे रहा है, कौन सही टिक लगाता है, कौन गलत टिक लगाता है, कौन मजमून निगारी ठीक से करता है, कौन नहीं करता है। लेकिन उस वक्त कुछ नहीं करता, कहता है नहीं कहता है। जब समय खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, कापी जमा हो जाती है, फिर वक्त मुकर्ररा पे उसको खोला जाता है और उसके बाद जो अच्छा नंबर लाता है उसको पास कर दिया जाता है, ऊंचा मकाम दिया जाता है, ऊंचा मर्तबा दिया जाता है, उसको इनामात से नवाजा जाता है। जो फेल हो जाता है उसको जलील किया जाता है, उसको नीचे क्लास में ही रहने दिया जाता है, ऊंचे क्लास में जगह नहीं दी जाती है, उसको जॉब नहीं मिलती है, उसको नौकरी नहीं मिलती है, उसको अच्छा मर्तबा नहीं मिलता है। होता है कि नहीं होता? उसी तरीके से हम सब के मालिक और खालिक परवरदिगार आलम ने यहाँ धरती पर तमाम इंसान को एग्जाम के लिए भेजा, परीक्षा के लिए भेजा, इम्तिहान के लिए भेजा। मैं तकरीर कर रहा था राय बरेली, यूपी के अंदर है कि राय बरेली। रात का समय था, गैर मुस्लिम भाई कहें कि अच्छा गुरुजी ये बताइए कि इम्तिहान में जाने से पहले स्टूडेंट को तैयारी करने का मौका दिया जाता है कि तैयारी कर लो, अब 1 महीने के बाद तुम्हारा इम्तिहान होने वाला है। तो ईश्वर जो है धरती पर हम लोगों को कहाँ मौका दिया है कि एग्जाम की तैयारी करो? तो मैंने कहा कि ईश्वर भी हम लोगों को तैयारी करने का मौका दिया है, और वो वक्त होता है बुलूगत से पहले का, बालिग होने से पहले का जो वक्त है वो एग्जाम की तैयारी का वक्त है, इम्तिहान की तैयारी का वक्त है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बच्चों को दीन सिखाओ, बच्चों को शरीयत पर चलना सिखाओ, बच्चे नेकियां करेंगे, बच्चे नमाज पढ़ेंगे, बच्चे क्या है कि कुरान करीम की तिलावत करेंगे, बच्चे इबादत करेंगे, इसका सवाब बच्चे के माँ बाप को मिलेगा। और दूसरी हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मासूम बच्चा, नाबालिग बच्चा अगर इंतकाल हो जाए, उसका निधन हो जाए, तो वो बच्चे भी जन्नत के अंदर होंगे, चाहे काफिर का बच्चा हो चाहे मुसलमान का बच्चा हो। तो वो इम्तिहान से तैयारी, इम्तिहान की तैयारी का वक्त होता है। अब बालिग होने के बाद उसके ऊपर सजा नाफिज होती है। बालिग होने के बाद अगर वो चोरी करेगा, जिना करेगा, तो उसके ऊपर सजा होगी, और नाबालिग है तो बुझा समझा करके, तंबी करके उसको छोड़ दिया जाएगा।
तो मैंने कहा कि ये बुलूगत के बाद का जमाना एग्जाम का होता है और किरामन कातिबीन, दो फरिश्ते एंजल्स मौजूद होते हैं जो लिखते हैं, राइट डाउन। जो भी आदमी करता है फौरन वो लिखते हैं, पूरी वीडियो क्लिप क्या है कि बन जाती है। अभी फीफा वर्ल्ड कप कतर के अंदर हो रहा था, हिंदुस्तान के अंदर लोग देख रहे थे, पूरी दुनिया के अंदर देख रहे थे, और यूट्यूब वगैरह पर है, बाद में भी आदमी उसको देख सकता है। उसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला जो धरती का रचयिता है, क्रिएटर है, हम लोगों का रचयिता है, क्रिएटर है, उसने ये मुतय्यन कर दिया है फरिश्तों को तो हर इंसान की वीडियो क्लिप बना करके रखें और परलोक में कयामत में इंसानों को दिखाया जाएगा और कहा जाएगा इक़रा किताबक कफा बिनफ्सिकल यौम अलैका हसीबा। ए लोगों देखो, अपनी वीडियो देखो कि तुम क्या करते थे। अल यौम नख्तिमु अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। ए लोगों, आज अगर इनकार करोगे, झूठ बोलोगे, तुम्हारे हाथ बांध दिए जाएंगे, तुम्हारे मुंह पर मोहर लगा दी जाएगी, और क्या होगा, तुम्हारे आज़ा, जवाहरे, तुम्हारे पांव, ये सब गवाही देंगे कि मुझसे पांव कहेगा कि गलत रास्ते पे कहा चलो, हाथ कहेगा गलत चीजों को कहा छुओ, आंख कहेगी कि गलत चीजों को कहा देखो तो मैंने देखा। उस वक्त तुम्हारे आज़ा खुद तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे। वम्ताज़ुल यौम अय्युहल मुजरिमून, ऐ जालिमों, ऐ मुजरिमों, अलग हो जाओ, आज हमारे नेक बंदे में शामिल तुम नहीं रह सकते। मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, रवाहु मुस्लिम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि जो गैरों का तरीका इख्तियार करेगा, कुफार और मुशरिकीन का तरीका इख्तियार करेगा, वो उसी कौम में शामिल कर दिया जाएगा। आज मुसलमानों के बच्चे और बच्चियां क्या है, न्यू ईयर्स, हैप्पी न्यू ईयर्स, नया साल मुबारकबाद, नया साल मुबारकबाद, और ये खुराफात, वो फटाका, ये डीजे, वो आलतू फालतू डिजिटल सब में क्या है कि मुसलमान बच्चे और बच्चियां मशगूल हैं। माँ बाप मना नहीं करते हैं, माँ बाप भी मुजरिम होंगे। माओ बहनों से है ये मेरी इल्तिजा, खुद को पर्दे में रखे बराए खुदा। माओ बहनों से है ये मेरी इल्तिजा, खुद को पर्दे में रखे बराए खुदा। आप पर किस कदर एहसान है दीन का, आप पर किस कदर एहसान है दीन का, ये मकाम मिल नहीं सकता आपको किसी और मजहब के अंदर। तो आप गौर करें, इस्लाम जब दुनिया के अंदर नहीं फैला था तो इसी भारत के अंदर जो पुराने हिंदू मुसलमान हैं वो जानते हैं कि जब कोई लेडीज का पति, शौहर, हस्बैंड मर जाता था तो औरत को साथ साथ में जला दिया जाता था। तो इस्लाम ने आपको जिंदगी दी। अंतिम महर्षि कल की अवतार नराशन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम आया और फरमाया कि लोगों सुनो, अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात, कि तुम्हारे माँ के कदमों तले जन्नत है। बाप जन्नत का शानदार दरवाजा है, लबों पे उसके बद्दुआ नहीं होती, लबों पे उसके बद्दुआ नहीं होती। बस एक माँ है जो कभी खफा नहीं होती, बस एक माँ है जो कभी खफा नहीं होती। और याद रखना कि ये नसीहत है, याद रखना कि ये नसीहत है, फर्ज माँ बाप की इताअत है, न करना तुम कभी उनको नाखुश, उनके कदमों तले जन्नत है। दुनिया के अंदर हर चीज आपको मिल जाएगी लेकिन माँ बाप नहीं मिलेंगे। इसलिए जिनके माँ बाप जिंदा हैं, ताबिंदा हैं, उनकी कदर करें, उनकी इज्जत करें, उनकी तकरीम करें और उनको उफ नहीं कहें। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तक़ुल लहुमा उफ वला तन्हरहुमा व क़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। ऐ लोगों, ध्यान पूर्वक से सुनो, सर्वशक्तिमान जो तुम्हारा परमेश्वर है उसका ये फैसला है, उसका ये फतवा है।
देवबंद का फतवा, नदवे का फतवा, मुज़ाहिरुल उलूम का फतवा, बांदा हथौरा का फतवा, इमारत शरिया का फतवा, इसको तो आप लोग मानते हैं। इमारत शरिया का फतवा आ गया, कल ईद की नमाज पढ़ेंगे, जान निकल गया। लेकिन अल्लाह का यह फतवा है, क्या है? वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, कि सिर्फ और सिर्फ एक ईश्वर की इबादत करनी है, उसके अलावा दूसरे तीसरे किसी के नहीं। चाहे आपको जला दिया जाए, चाहे आपको कत्ल कर दिया जाए, भक्ति सिर्फ एक ईश्वर की होगी। एकम ब्रह्म मधुतीय नास्ते नेहना नास्ते किंचन एकम इव मधुतीयम। ऐ हिंदू भाइयों सुनो, जो ब्रह्मा सूत्र कहलाता है, पहला कलमा कहलाता है हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का, तो उसके अंदर कहा गया एकम ब्रह्म मधुतीय नास्ते नेहना नास्ते किंचन, कि ईश्वर एक है, उसके अलावा दूसरा कोई नहीं है, जर्रा बराबर कोई नहीं है। और वही मतलब है कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कि देयर इज नो गॉड बट अल्लाह, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज लास्ट प्रोफेट ऑफ अल्लाह, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज लास्ट मैसेंजर ऑफ अल्लाह। तो ये पैगाम दिया गया दोस्तों बुजुर्गों, इसलिए माँ बाप की कदर करें, उनकी खिदमत करें। आज नौजवानों को दोस्तों के लिए टाइम है, अपने क्या है कि इधर उधर वालों के लिए टाइम है, और अपने माँ बाप के लिए टाइम नहीं है, वक्त नहीं है, उनके पास वो नहीं बैठते हैं। बहुत तकलीफ की बात है। अगर माँ बाप राजी है तो खुदा भी राजी है, अगर माँ बाप नाराज है तो खुदा नाराज है। इसलिए माँ बाप के पास बैठे, उनकी खिदमत करें, उनके पाँव को दबाएं। जिस तरीके से उन्होंने बचपन में आप लोगों की परवरिश की है, आजकल तो टेम्पर और डिजिटल पेंट वगैरह आ गया है, पहना दीजिए, बच्चा पेशाब किया, पैखाना किया, कुछ भी किया, निकाल के फेंक दीजिए, और एक पेपर आता है उससे पूछ दीजिए, कहानी खत्म। होता है कि नहीं होता है? महीने में 1000-2000 रुपया खर्चा होता है, यही होता है। क्योंकि हम भी माशाल्लाह 4 बच्चे के बाप हैं, और आप लोग भी जानते होंगे। लेकिन हम लोगों की जो माँ बाप परवरिश किए हैं, उन लोगों ने पहले कैसे किया होगा? पूरे गांव में एक कुआं होता था, 1-2 हैंडपंप होता था, वहां से पानी लाना, फिर बच्चों का कपड़ा साफ करना, फिर सुखाना, ठंडी से बचाना, आग से उसको तापना, करवा तेल से मालिश करके पहलवान बनाना। आज तो क्या बेबी ऑयल, कौन ऑयल चल गया है, और पोल्ट्री फार्म बच्चा सब रहता है, न दौड़ पाता है, न भाग पाता, न ये हो पाता, न हो पाता। होता है कि नहीं होता है? तो आप गौर करें दोस्तों बुजुर्गों, कि हम लोग अपने माता पिता के कैसे उन्होंने मोहब्बत और प्यार से क्या है कि पाला है और परवरिश किया है। जब आप बच्चे के माँ बाप आपके पास बच्चे होंगे, तब समझ में आएगा कि कितनी तकलीफ होती है बच्चे को पालने में, और कितना उसका नाज़ो नखरा बर्दाश्त करना पड़ता है, और कितना सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। बल्कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि अब बच्चे की ख्वाहिश पूरी करते हैं, अब हमारी कोई ख्वाहिशें नहीं है, अब अपनी सब ख्वाहिश खत्म, अब बच्चे की ख्वाहिश पूरी करना है। तो ये सारी चीजें हैं। तो अपने माता पिता का मान सम्मान करें और उनकी इज्जत और तकरीम करें। दोस्तों बुजुर्गों, एक अल्लाह की इबादत करनी है, और उसके अंतिम महर्षि कल की अवतार नराशन जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करनी है, फरमा बरदारी करनी है। हजरत अबू याला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, वो मुस्लिम शरीफ की हदीस है, इब्ने माजा के अंदर भी ये हदीस आई कि अल कय्यिसु मन दाना नफ्सहु व अमिल लिमा बअदल मौत। ये लोगों ध्यान पूर्वक से सुनो, अक्लमंद कौन है, होशियार कौन है? धरती पर तो आदमी समझता है कि जो धोखा दे के काम निकाल ले, चीटिंग कर ले, इम्तिहान में नकल कर ले, इंटरनेट से चोरी कर ले, तो वो बहुत टैलेंट, बहुत अक्लमंद है। लेकिन वो अक्लमंद नहीं है। हम सब के नबी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तमाम के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल कय्यिसु मन दाना नफ्सहु व अमिल लिमा बअदल मौत। क्या अक्लमंद और होशियार इंसान वो है जो मरने से पहले पहले मरने की तैयारी कर ले, यानी ऐसा काम करे जो मरने के बाद भी उसका सही फल मिले, उसका फल मीठा हो, अच्छा हो, बेहतर हो।
अल-कय्यिसु मन दाना नफ्सहु व अमिल लिमा बअदल मौत। अपना मुहासबा करता हो, अपनी जांच पड़ताल करता हो, अपने अंदर देखता हो कि मेरे अंदर क्या कमी है, मेरे अंदर क्या खामी है, मेरे अंदर क्या ऐब है। दूसरों के ऐब को नहीं देखना चाहिए, इंसान को अपने ऐब को देखना चाहिए। दूसरे के अंदर खूबी देखना है, अपने अंदर कमी देखना है, तब आप अच्छे इंसान बनेंगे। अल-कय्यिसु मन दाना नफ्सहु व अमिल लिमा बअदल मौत वल आजिज़ु मन इत्तबअ नफ्सहु हवाहा। और अहमक बेवकूफ इंसान वो है, मूर्ख वो है जो ख्वाहिशे नफ्स पर चले, व तमन्ना अल्लाह, और खामखा का कहे कि जो अल्लाह करेगा वही न होगा। अरे मनुष्य तू कमाएगा नहीं, मेहनत नहीं करेगा, हार्डवर्क नहीं करेगा, संघर्ष नहीं करेगा, तो तुम्हें सफलता कहां से मिलेगी? कामयाबी के लिए तो संघर्ष करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तब तुम्हें कामयाबी मिलेगी। तो वह तमन्ना अल्लाह, खामखा पर अल्लाह पर तमन्ना लगाने से कुछ नहीं होगा। 90% मेहनत काम करती है और 10% दुआ काम करती है। 10% दुआ काम करती है और 90% इंसान की मेहनत, इंसान का संघर्ष, इंसान का जद्दोजहद, इंसान का जुहदे मुसलसल काम करता है। तो इसलिए मेहनत करना है। बेतलब को दुनिया में राहतें नहीं मिलती, बेतलब को दुनिया में राहतें नहीं मिलती दोस्तों, सिर्फ दुआओं से जन्नतें नहीं मिलती, सिर्फ दुआओं से जन्नत नहीं मिलती। तमेओ शरणम गच्छ सर्व भावेन भारत तत्पर सदा पराम शांतिमष्ठाम पराप्यसि शाश्वतम। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति भराम यन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। ऐ लोगों सुनो, कान खोल करके सुनो, हमारे हिंदू भाई, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, हिंदू धर्म की सबसे अहम किताब, सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली जो उपलब्ध है, मौजूद है, वो श्रीमद् भगवत गीता है। उसके अलावा वेद वगैरह तो बहुत सारे पंडित जी भी उसका दर्शन नहीं किए, देखे नहीं है, तो कहां से बेचारे पढ़ेंगे। 1131 वेदों की तादाद है, संख्या है 1131, लेकिन पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती है। 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद मिलती है, वो भी बहुत मुश्किल से मिलती है। मेरे पास मस्जिद के अंदर 4 वेद है और बहुत सारी जो हिंदू धर्म की किताबें हैं, रामायण वगैरह, ये सब कुछ मौजूद है। तो हमारे यहाँ हिंदू भाई आते हैं पानी फुकाने के लिए, या कोई परेशानी रही, कोई समस्या रहा, तो फ्री सर्विस हम उनके लिए किए हुए हैं। कोई भी आए, मैं उनको मस्जिद का दर्शन कराता हूँ, वेद वगैरह का दर्शन कराता हूँ। जो हमसे सेवा लेना चाहते हैं, फ्री सेवा उनके लिए मैं कर देता हूँ। तो दोस्तों बुजुर्गों, तो श्री कृष्ण जी से सवाल किया तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि देखो, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, ईश्वर तुम्हारे हृदय में रहता है। आजकल कपड़े के ऊपर आप देखते हैं कि बहुत जो है ये होता है, पैठान में ये कपड़ा पहन लिया तो उसमें ऐसा कपड़ा पहन लिया, तो उसने ये कर दिया तो उसने वो कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। देखिए, सही और सच्ची बात यह है कि पैठान हो, चाहे सलमान हो, चाहे शाहरुख खान हो, चाहे शैतान खान हो, कोई भी हो, अगर कोई भी गलत काम करता है, नाचना गाना और उरियानियत फहाशी को रिवाज देता है, तो ये सनातन धर्म के भी खिलाफ है और इस्लाम धर्म के भी खिलाफ है। हर एक में जो है इज्जत की जिंदगी, पाकीज़ा जिंदगी गुजारने के लिए कहा गया है। शराब पीना, जुआ खेलना और गलत काम करना, लड़कियों की बेइज्जती करना, सनातन धर्म की किताबों में ऋग्वेद, यजुर्वेद सब में भी मना किया गया, गीता में भी मना किया गया है और अंतिम पुस्तक पवित्र कुरान में भी मना किया गया। तो इस वजह से किसी को समर्थन नहीं करना चाहिए और पुष्टि नहीं करना चाहिए कि वो शाहरुख खान है तो मुसलमान है तो ऐसा वैसा है। वो लोग का कोई दीन धर्म नहीं है, कहीं पूजा करता है, कहीं नमाज पढ़ता है, कहीं कुछ करता है, कभी उसको बीवी बना लिया, कभी उसको माँ बना लिया, कभी उसको खाला बना लिया, वो आजाद है। तो लोग का कोई दीन धर्म से कोई ताल्लुक नहीं। तो श्री कृष्ण जी क्या आदेश देते हैं? श्री कृष्ण जी आदेश देते हैं कि अर्जुन सुनो, ये कपड़ा लत्ता, ये रंग रूप, ये सब पर ध्यान मत दो, बल्कि अपने हृदय को
पाप से पाक रखो, अपने दिल को पाक रखो, साफ रखो। उस दिल पे खुदा की रहमत हो जिस दिल की ये हालत होती है, उस दिल पे खुदा की रहमत हो जिस दिल की ये हालत होती है। एक बार खता हो जाती है तो 100 बार नदामत होती है। इस पर ध्यान दो। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबी बताओ गरीब कौन है, फकीर कौन है, भिख मंगना कौन है, मांगने वाला कौन है, गरीब कौन है, मुहताज कौन है। तो सहाबा ने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मल्ला दिरहम वला दीनार अतदरून मिनल मुफलिस। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्वेश्चन किया सहाबा किराम से कि बताओ फकीर गरीब कौन है। तो साहबा ने कहा, जिसके पास रुपया पैसा ना हो, जिसके पास धन दौलत ना हो, वही गरीब है। तो कहा नहीं, वो गरीब नहीं है। गरीब और फकीर और मुहताज वो है जो बहुत सारी नमाजें पढ़ा हो, रोजा रखा हो, हज किया हो, ज़कात किया हो, रुपया पैसा अल्लाह के रास्ते में कुर्बान किया हो, लेकिन किसी को मारा हो, किसी को गाली दिया हो, किसी के ऊपर अत्याचार किया हो, क्राइम किया हो, जराइम किया हो, झूठ बोला हो, बलात्कार किया हो, भ्रष्टाचार किया हो, ये असल मुजरिम है। महापरले परलोक में कयामत के दिन लाया जाएगा, ईश्वर की अदालत में बैठा दिया जाएगा। लोग आएंगे ईश्वर के दरबार में एप्लीकेशन देंगे, हे ईश्वर, हे मेरे मालिक और खालिक, हे पालनहार परवरदिगार, ये बहुत अत्याचार करता था और ये बहुत जुल्म सितम करता था, ये मेरी जमीन ले लिया, रुपया पैसा छीन लिया, गाली दे दिया, तानो तशनी करता था, मुझे मारा। चारों तरफ से लोग आएंगे और दावा करेंगे। अल्लाह की अदालत से उसको नेकियां दे दी जाएगी, हत्ता कि एक वक्त यह आएगा कि उसकी नेकियां खत्म हो जाएगी। आप लोग क्या करेंगे, तो उसके ऊपर पाप को लाद देंगे, और जब पाप उसका खत्म हो जाएगा, क्या पाप उसके ऊपर चढ़ जाएगा, नेकियां खत्म हो जाएगी, तो नर्क के अंदर, जहन्नम के अंदर उसको डाल दिया जाएगा, फेंक दिया जाएगा। तो दोस्तों बुजुर्गों, इसलिए जब तक हमारे लिए यहाँ अल्लाह ताला ने जिंदगी मुकद्दर की है, इसलिए हम अपनी जिंदगी को अल्लाह के अहकामात के मुताबिक गुजारें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के मुताबिक गुजारें। बातें तो बहुत सारी है, ठंडी की रात है और फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ना ये ज्यादा जरूरी है। अगर भर रात हम लोग जो है वेद गीता रामायण सुनते रहें और फजर की नमाज छोड़ दें, ईश्वर को भूल जाएं, तो ये जलसा बजाए सवाब के गुनाह बन जाएगा। उलमाए किराम बैठे हुए, आप पूछ सकते हैं मसला। इसलिए इंशाअल्लाह अब चंद मिनट में हम लोग दुआ करेंगे और जलसे का इख्तिताम होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, जो बातें हम लोग असर के बाद ही से मालूम हुआ कि हजरत इमाम साहब माशाल्लाह बच्चे लोगों को तैयार किए, वो लोग शुरू किए हुए थे, हम लोग तो इशा के बाद आए और सब लोग माशाल्लाह। तो हम लोग दुआ करें कि जो भी बातें की गई है अल्लाह ताला तमाम बातों को कबूल फरमाए और हम लोगों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जो दोस्तों